नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पिछले हफ्ते एक महिला ने कुछ राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए काशीमीरा पुलिस स्टेशन के पास आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दाखिल करवाने के लिए उपोषण पर बैठी। पीड़िता महिला का कहना है कि आरोपी चूंकि दबंग लोग हैं, इसलिए मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन उपोषण पर बैठना पड़ा। पीड़िता ने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया उनमें आरपीआई मीरा भाईंदर अध्यक्ष देवेंद्र से लेकर कृष्णा कांबले, अजय सिंह, विशाल, संजय का नाम शामिल है। उपोषण को समाप्त करवाकर पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328, 354, 427, 504, 506 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता के विरुद्ध कुछ लोगों ने आरोपियों के समर्थन में एक मोर्चा निकाला और मोर्चा निकालने वाले लोगों का कहना था कि महिला ने झूठा आरोप लगाया है और झूठा मामला दर्ज करवाया है। आइए सुनते हैं क्या कहा मोर्चा में शामिल लोगों ने। आज हम काशीमीरा पुलिस स्टेशन के सामने आए हैं। यहाँ पर आरपीआई वालों ने धरना दिया है। आइए पूछते हैं प्रफुल्ल बघेला जी से कि क्या पूरा माजरा है। ये जो भव्य जो हम लोग का जो उपोषण था, लक्षण उपोषण, ये किसी पार्टी का नहीं, ये सभी पार्टी का और सभी संगठन के तरफ से था कि एक महिला है पिछले 10 साल से, पालघर हो, मीरा भाईंदर हो, मुंबई हो, वो कलकत्ता की है कि पश्चिम बंगाल की है कि बांग्लादेशी है, वो हमको मालूम नहीं, परंतु ये किसी न किसी आदमी को, नामचीन आदमी को, कार्यकर्ताओं को ये टारगेट करती है, उसके बाद में ब्लैकमेल करने का काम करती है। अगर उससे ब्लैकमेल भी नहीं होता है तो पुलिस स्टेशन में आके कुछ भी झूठे कानून की तौर कार्रवाई करवाने के लिए वो केस दाखिल करवाती है। परंतु हमें आज पुलिस स्टेशन के जो एसीपी साहब, सानप साहब आए थे, उनको हमने निवेदन दिया है। उन्होंने देखिए हमको आश्वासन दिया है कि ये गुनाह खोटा है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, इस औरत को जेल में भेजा जाएगा। और हमारी मांग यही है कि इसको मीरा भाईंदर नहीं तो महाराष्ट्र से इसको तड़ीपार किया जाए। मेरा ये पूछना है कि काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने जब महिला के बयान पर एफआईआर किया तो क्या काशीमीरा पुलिस स्टेशन जांच पड़ताल नहीं की थी? नहीं, जांच पड़ताल तो चालू है, जांच पड़ताल चालू है, पर पुलिस पे दबाव लाती है, वो उपोषण करती है, मोर्चा करती है, मैं जल के ले लूँगी, मैं अपनी जान का कुछ कर लूँगी। तो इसी के अंदर एक महिला है, महिला का तो पुलिस ने तो कार्रवाई तो कंप्लेंट तो लेना ही चाहिए, वो उनकी जगह सही है, परंतु वो तपास कर रहे हैं, उनके तपास में निष्पन्न होएगा, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर एक खोटी औरत रहेगी तो इसको महाराष्ट्र से इसको बाहर भगाना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मीरा भाईंदर में अम्बेडकरी जनता पूरे मीरा भाईंदर में उग्र आंदोलन करेगी। क्या ये आपको धरना दिए हैं, ये आरपीआई के समर्थन से हो रहा है? आरपीआई के नहीं, सभी अम्बेडकरी समाज के, धार्मिक के महिला मंडल है, हमारे कुछ वरिष्ठ नेता है, जैसे कि चंद्रमणि मनोहर है, वलमाला बाई है, रुखसाना ताई है, चर्मकार समाज है, ऐसे सभी हमारे साथ में है। हमें कोई पार्टी के इशू नहीं, सब समाज मिलके कर रहा है। इस संबंध में जब हमने पीड़िता महिला से संपर्क किया और इस मामले के बारे में उनसे जानना चाहा तो आइए देखिए उन्होंने हमसे क्या कहा। आज हमारे बीच पीड़िता है। इन्होंने एक हफ्ते पहले काशीमीरा पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, आरोप को एफआईआर में परिवर्तित करने के लिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के बाद इनको धरना देना भी पड़ा। उसके बाद जिन लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था उनके खिलाफ काशीमीरा पुलिस में एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद जिन लोगों के ऊपर पीड़िता ने आरोप लगाए थे उन लोगों ने भी
विगत दिनों धरना दिया और धरना के द्वारा ये मांग किया कि पीड़िता जो आरोप लगा रही हैं वो गलत है। और पीड़िता के ऊपर भी उन लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए कि वो बांग्लादेशी हैं कि कलकत्ता है कि हैं, ये जांच होनी चाहिए और अगर उनका गुनाह खोटा है तो उनको तड़ीपार करना चाहिए। आज इसी संदर्भ में मैं आया हूँ पीड़िता के पास और उनका पक्ष जानने कि क्या इसमें सच्चाई है। आइए जानते हैं पीड़िता से। ये बताइए कि आपके साथ जो अन्याय हुआ और आपने एफआईआर कराया, उसके बाद उन लोगों ने धरना दिया, तो उन लोगों ने जो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि आप बांग्लादेशी हैं या कलकत्ता के हैं, कहाँ के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो मोर्चा था, पहले मैं खंडन करूँ, ये पीड़िता के खिलाफ मोर्चा था और कहीं ना कहीं पे जो एफआईआर हुआ है उनके समर्थन पे ये मोर्चा था। तो मैं ये पूरे घटना को मैं अभी हमारे जो इंचार्ज है, पुलिस ऑफिसर है, उनके सामने मैं नज़र में लेके आ रही हूँ। और अगर पुलिस से भी मैं ये मोर्चे के ऊपर क्या विषय उन्होंने रखा है, क्या गैर तरीके से बात किए गए हैं पीड़िता के ऊपर, तो वो विषय को अगर पुलिस नहीं करते तो मैं कानून के सहारे मैं ये इस विषय को सब सामने लाऊंगी कि उन्होंने जो मांगनी किए है पुलिस से कि मैं जो हूँ बांग्लादेश की हूँ, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बोलते हैं कि मैं नीले झंडे का गैर वापर करती हूँ, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। और जैसे बलात्कार, विनय भंग, दमदटी, ये सब जो गुनाह दाखिल हुआ है पुलिस स्टेशन में, उनकी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ, ये सारे गुनाह जो है ये सब एक साथ मिलीजुट लोग हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। जो आरोप उन लोगों ने लगाया कि आप बांग्लादेशी हैं और आपको तड़ीपार करने की भी मांग की, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे विषय को मैं पुलिस के सामने लेके आना चाहती हूँ और मैं उसी दौरान जो ऑफिसर है, इंचार्ज है, मैं उनको सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया हूँ। मेरा जन्म दाखिला, स्कूल सर्टिफिकेट, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड तक मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया हूँ। ये सरासर झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है और किसकी गुनाह को छुपाने के लिए ये मोर्चा निकाला गया और किस झूठ के आधार पे वो लोग ने ये मोर्चे को किए थे, वो सारे सबूत आज मेरे पास प्रेजेंट है। मैं सारे विषय को कोर्ट में लेके जाऊंगी। अगर पुलिस ने नहीं सुना तो फिर देखेंगे कोर्ट का जो राय होगा। तो जो लोगों ने आपको ये बोला कि पीड़िता गलत आरोप लगा रही, झूठा आरोप लगा रही, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? ये बात पहले मैं बोलती हूँ, जब मैटर एफआईआर जैसे केस रजिस्टर हुआ है, ये विषय कोर्ट का है, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में निर्णय आएगा, उसके बाद कोई आरोप बोल सकते कि झूठ था सच था। अभी मैटर कोर्ट में आए नहीं है, ये कोर्ट का विषय है। ये अभी कैसा है, जो डर जाते हैं वो ज़्यादा चिल्लाते हैं, वो लोग डर चुके क्योंकि इन लोगों की इतना खौफ है। सर, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं भी दलित महार घर से हूँ, एससी घर से हूँ, लेकिन ये लोगों ने जो नीले झंडे का दहशत मेरा भाईंदर में फैला के रखे, किसी में हिम्मत नहीं है कि इनके आगे आके कुछ बात करें। तो ये लोग, ये आज मैं सामने आई हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, मेरे साथ में हुआ है और गैंगरेप जैसा घटना हुआ है, तो और विनय भंग जैसा घटना हुआ है। आज मैं समाज सेविका हूँ, समाज के लिए मैं इतना काम किए हूँ और आज मैं अगर चुप बैठ जाती हूँ तो मेरे समाज के ऊपर जो सेवा है वो कहीं ना कहीं पे फीका हो जाता है। आज मेरे साथ अन्याय हुआ है, अगर मैं उस विषय को नहीं ला सकती हूँ, मैं अपनी खुद की न्याय नहीं मांग सकती हूँ, तो मैं आदर्श और महिलाओं के लिए और समाज के लिए मैं क्या निदर्शन करूँगी? आपने देखा कि पीड़िता का कुछ कहना है, जबकि इनकी बातों को झुठलाने के लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ। इन दोनों लोगों में किसकी बात सच है, ये तो न्यायालय फैसला करेगा। जब अदालत में साक्ष्य और दलील पेश किया जाएगा तब पता चलेगा कि इसमें झूठा कौन और सच कौन है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कोई महिला क्यों अपने इज्जत आबरू के ऊपर आरोप लगा के सामाजिक रूप से कलंक को झेलेगी। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ अशोक निगम, महानगर समाचार।